ये आ गई हमारी बस, देखो। अरे वाह, आज हम इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, राजस्थान की रोडवेज बस। और यहाँ पर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड, आप देखो क्लियर आ रही है। आगे की टीम बन चुकी है, देख लो सारे। ये सारे लिए अप डाउन करते ना, उनके लिए फैसिलिटी बहुत अच्छी है। अभी हमें ये मैम मिले, आप ये मैम और ये मैम डेली इस बस में। दूसरा आगे ये मिरर लगा हुआ है, विंडशील्ड लगी हुई है और सभी यात्रियों के लिए अखबार पढ़ने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। ये दूसरी बस है जो कि भीलवाड़ा से उदयपुर जाती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? अरे राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फिलहाल आज मैं जल्दी उठा के नहा धो के मैं निकल चुका हूँ घर से और पहुँच रहा हूँ एक अच्छी प्लेस पे कि आज हम देखने जा रहे हैं वर्ल्ड की सबसे ऊंची शिव जी की प्रतिमा, जो आई थिंक 369 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसको स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम वहां जा रहे हैं। और दूसरा और भी उससे भी बड़ा एक और कारण है, मतलब इससे बड़ा तो दूसरा कोई कारण हो नहीं सकता, बट है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। पहले लोकेशन पे पहुंचते हैं। 5:42 और अभी मॉर्निंग का व्यू देख सकते हो। क्राउड तो बिल्कुल ही नहीं है। हमें पहुंचना है 500 चौराहे, जहाँ पर मिलेगी हमारी बस। ऐसे ये जर्नी हमारी अकेले की नहीं हो रही, हमारे साथ एक और पर्सन है जो कि भीलवाड़ा से ही है और 2 लोग अजमेर से। तो हम 4 लोग जा रहे हैं, नाथ द्वारा जा रहे हैं हम। फाइनली मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। नाथ द्वारा का यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। कितना किराया लगेगा वो भी हम बताएंगे और आपको नाथ द्वारा लेके जाएंगे, शिव जी के दर्शन कराएंगे और बहुत सारी डिटेल आपको इस व्लॉग में मिलती रहेगी। सो ये आ गई हमारी बस उदयपुर वाली, इसमें हम बैठ के निकल रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 6:40 और अभी हम पहुंच गए यहाँ पर, जहाँ पे दिख रहा है बोर्ड राजसमंद के लिए, ठीक है ना। और ये इस साइड में खड़ी है हमारी बस उदयपुर वाली। सन की रे भी उधर से आ रही है, इसलिए क्लियर दिख नहीं रहा है। एक्चुअली क्या, मैं भूल गया था कि मैं बस का ट्रैवल कर रहा हूँ। बस में मुझे उल्टियाँ होती है, जिसकी वजह से अभी हालत ख़राब हो रही थी। शुक्र है बस रुक गई। उन्होंने बोला कि 10-15 मिनट बस रुकेगी तो तब तक नीचे उतर लो और अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा यार ये तो और ही अच्छा है, नीचे उतर जाते। तो हम 2 लोग तो पहुँच रहे हैं। अजमेर वाले फ़ोन नहीं उठा रहे, तो उनको मैं कंटिन्यू फ़ोन कर रहा हूँ, वो उठा लें। उसके बाद में हम मतलब वहाँ पर जाने का रीज़न तो मैंने एक बता ही दिया था, दूसरा रीज़न और है। सो अभी हमारी बस फिर यहाँ से चल चुकी है। अभी हमें यहाँ पर बैठने की परमिशन दी है हमारे ड्राइवर साहब ने। देख लो भाई, आपका नाम? रतन प्रकाश। चंद्र प्रकाश। सर ने हमें परमिशन दी है कि आप कैबिन में आओ और यहाँ पर वीडियो बनाओ, अच्छी तरह से शूट करते हुए लेके जाओ। आगे का आप व्यू देख सकते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और इस साइड में पीछे कंडक्टर साहब है और पीछे का सीन कुछ ऐसा है, देख लो। क्राउड है भर भर के। आधे घंटे तक मैं खड़ा रहा कि मुझे सीट मिली, तो काफ़ी लोग उतरे तो वहाँ पर मुझे सीट मिली और अभी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पर तो मेरा मतलब दम सा थोड़ा घुट रहा था, इसलिए मैं बस का ट्रैवल अवॉइड करता हूँ। तो यहाँ से हम पहुँचते हैं नाथ द्वारा, और किस लिए जा रहे हैं ये तो हमने बता ही दिया है। अभी आप रूट देखो। ये दूसरी बस है जो कि भीलवाड़ा से उदयपुर जाती है। इससे पहले एक चली गई है और ये 5:45 का टाइम है। अगर आप 5:45 से इस बस को पकड़ते हो तो हमारे ड्राइवर साहब आपको मिलेंगे। ये बस मिलेगी और ड्राइवर साहब मिलेंगे। तो अभी हम एंटर हो रहे हैं गंगापुर सिटी, गंगापुर में। तो बस गंगापुर जाती है, इसका पहला स्टॉप गंगापुर होने वाला है। तो चलो फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं गंगापुर रोडवेज बस स्टैंड। हम पहुंच चुके हैं गंगापुर रोडवेज बस स्टैंड। ये है गंगापुर का रोडवेज बस स्टैंड। सन की रे आ रही है सामने से, अब क्लियर दिख रहा है। तो अभी हम बस से उतर चुके हैं और पाछे उल्टो, आप देखो क्लियर आ रही है? सो अभी मैं निकल चुका हूँ। सो अभी मैं उतर चुका हूँ बस से नीचे और बस को कैप्चर करने के लिए। इस बस में हम ट्रैवल कर रहे हैं, राजस्थान की आन बान शान हमारी राजस्थान की रोडवेज बस। और यहाँ पर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है ड्राइवर साहब के थ्रू, जहाँ पर हम इस बस की भी थोड़ी बहुत बाहर से कैप्चर कर सके बस को, इसलिए हम नीचे उतरे हुए हैं। सो ये आ रही है हमारी बस
राजस्थान की रोडवेज बस। ये सेकंड बस है जो भीलवाड़ा से उदयपुर के लिए चलती है। इसका टाइम है 5:45। इस बस में हम ट्रैवल कर रहे हैं और अभी हम इस बस को शूट करने के लिए नीचे उतरे हैं। नॉन स्टॉप गाड़ी है ये नॉन स्टॉप गाड़ी है, फुल स्पीड में चलती है और बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है क्योंकि ये रुकती बहुत कम है और अच्छी तरह से सीटिंग लोगों को बैठा के उदयपुर लेके जाया जाता है। या पहला स्टॉप इसका गंगापुर रहता है। इसके स्टॉपेज हैं गंगापुर, काकरोली, नाथद्वारा, उदयपुर। 177 किलोमीटर है भीलवाड़ा से उदयपुर। और सभी यात्रियों के लिए अखबार पढ़ने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है ड्राइवर के थ्रू यहाँ इस बस में, रोडवेज बस में। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब न्यूज़पेपर नॉर्मली नहीं दिया जाता है बट इस बस में आपको न्यूज़पेपर दिया जाएगा, जो फैसिलिटी हमारे ड्राइवर साहब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बस हमें चौराहे पे हम रुकेंगे, बस में बैठेंगे और फिर यहाँ से कंटिन्यू आगे उदयपुर तक, नाथद्वारा तक जा रहा हूँ मैं, वहाँ तक जाएंगे। गंगापुर से पहले एक प्लेस है बुनास, वहाँ पर एक बढ़िया शानदार चाय के लिए स्टॉप होता है, वहाँ पर शानदार चाय पिलाई जाती है आप लोगों को। तो मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अगर आप उदयपुर जाना चाहते हो तो सेकंड बस पकड़ लेना। भीलवाड़ा से 5:45 पर रोडवेज बस स्टैंड से छूटती है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक्चुअली हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं बस में अब। और आपका नाम बताइए। नरेंद्र सिंह राठौर। नरेंद्र, आप कंडक्टर साहब हो? कंडक्टर साहब है ये नरेंद्र सिंह जी राठौर इनका नाम है। चालक चंद्र प्रकाश जी खटीक। ये आगे हमारी बस देखो, अरे वाह, आज हम इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। हमारी रोडवेज आन बान शान राजस्थान की उदयपुर की सेकंड बस। आप नहीं आ रहे? नहीं। अच्छा ठीक है, चलो मिलते हैं। एक्चुअली बाहर से सर नहीं दिख पाए, वो इसलिए क्योंकि एक तो सन अपोजिट साइड में था, दूसरा आगे ये मिरर लगा हुआ है, विंडशील्ड लगी हुई है, जिसकी वजह से अंदर का कैप्चर नहीं हो पाता। सन की वजह से भी ऐसा हुआ था। चलो कोई नहीं, अब हम जल्दी से पहुंच रहे हैं नाथद्वारा में रुकेंगे 1-2 घंटे वहाँ पर। उसके बाद में हम वहाँ का जो शूट करना पड़ेगा हमें, वो हम दूसरे चैनल पर दूसरी वीडियो में अपलोड करेंगे। ये एक सेपरेट व्लॉग रहेगा, वो दूसरा रहेगा क्योंकि वो एक अलग है, वो रेलवे से रिलेटेड है। अभी में ये मैम मिले, आप ये मैम और ये मैम डेली इस बस में अप डाउन करते हैं। आपको कैसा लगता है इस बस में ट्रैवल करते हुए? मतलब हाँ आप बता सकते हो, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, फैसिलिटी के अकॉर्डिंग टाइम पे पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं? फैसिलिटी टाइम से पहुंचाते हैं। स्टूडेंट के लिए ठीक है, ये मैम स्टूडेंट्स हैं तो इनके लिए भी ठीक है और मैम के लिए भी ठीक है जो कि डेली अप डाउन करते हैं, और सर जल्दी पहुंचा ही देते हैं। एक्चुअली बस में जो स्टूडेंट डेली अप डाउन करते हैं ना, उनके लिए फैसिलिटी बहुत अच्छी है। सर से कांटेक्ट कर लेना आप एक बार, अगर आपको डेली अप डाउन करना है। गंगापुर हो गया, नाथद्वारा हो गया, तो मॉर्निंग में सर लेते हुए जाएंगे और इवनिंग में कोई दूसरी बस लेते हुए जाएगी। तो मैम है और ये मैम है जो कि डेली अप डाउन करते हैं इस बस में। तो फैसिलिटी अच्छी है, टाइम पे पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब जो टाइम है इसका, उसी टाइम पे पहुंचा देगी। कभी कभार लेट हो सकती है ट्रैफिक की वजह से, बट जल्दी ही पहुंचाती है, ऐसा मान लो, क्योंकि मॉर्निंग में ट्रैफिक नहीं मिलता है बस में। तो अभी बस चला रहे हैं हमारे सीनियर ड्राइवर साहब। ये सीनियर ड्राइवर साहब, इनकी बेटी हैं जो भीलवाड़ा से मिस इंडिया बन चुकी है। उनका नाम है, हाँ, मिस गोस्वामी, मिस इंडिया के नाम से अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिलेंगी। सर का ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमारी आगे की टीम बन चुकी है, देख लो सारे, ये सर भी आए हैं। हमारी आगे की टीम बन चुकी है और हम पहुंच रहे हैं सीधा उदयपुर, नाथद्वारा उदयपुर। ये आगे हमारी बस देखो, अरे वाह, आज हम इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। हमारी बस चल रही है राजस्थान के लिए, राजस्थान आने वाला है आगे। ये राजस्थानी डिश दाल बाटी चूरमा, चूरमा ही है। तो
फाइनली हम पहुंच चुके हैं राजसमंद। राजसमंद में देखते हैं, कुछ फ्रेंड हैं जो कि राजसमंद से हैं लेकिन वो अब यहाँ पर नहीं है और आई थिंक जयपुर में है। तो हम आ चुके हैं काकरोली बस स्टॉप राजसमंद। काकरोली भी बोलते हैं, राजसमंद भी बोलते हैं। तो यहाँ पर रोडवेज और प्राइवेट का दोनों का है, दोनों मिक्स है यहाँ पर। इस साइड में प्राइवेट बस खड़ी है और उस साइड में हमारी रोडवेज बस खड़ी है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं राजसमंद बस स्टॉप। तो टाइम हो रहा है 8 बज रहा है, फिक्स 8 बजे हम पहुंच चुके हैं राजसमंद। सही है यार, 2 घंटे में राजसमंद। सो अभी हम रुके हैं राजसमंद में चाय पीने के लिए, यहाँ पर आ गए और ये चाय हमें ऑफ़र की जा रही है हमारे ड्राइवर साहब के थ्रू, जो कि चंद्र प्रकाश जी हैं। उनके थ्रू हमें ये मतलब उनकी तरफ से हमें चाय ऑफ़र की जा रही है। हमने कहा चलो चाय भी पी लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है 8 और धूप बहुत तेज़ हो गई है। तो अभी बस में जाएंगे, फ़ोन भी चार्ज करेंगे। तो आगे कुछ चीज़ें और दिखाते हुए आपको नाथद्वारा लेके जा रहा हूँ। मेरा ट्रिप बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर सर मिल चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हमें ड्राइवर साहब मिल चुके हैं, सब लोग अच्छे मिल चुके हैं। तो बहुत अच्छा ट्रिप जा रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नाथद्वारा और यहाँ से नाथद्वारा की शुरुआत होती है। मतलब था दूसरा रीज़न और है, वो ये है कि लाइक वहाँ पर जो नाथद्वारा में रेलवे स्टेशन है, वहाँ से लेके देवगढ़ तक जो रूट है वो मीटर गेज लाइन है, उसको चेंज कर रहे हैं, उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसका कल उद्घाटन होने वाला है। उसमें प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी आने वाले हैं। तो इसलिए हम वहाँ पर जा रहे हैं, उसको शूट वूट भी करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है और हमें 1-2 क्वेश्चन पूछने वाले हैं सर से कि लाइक वो जो ट्रेन चलती थी क्या वो भी बदल रहे हो, वो भी चेंज कर रहे हो, वो उसको बंद कर रहे हो या वो चलती रहेगी। उसके अलावा एक नई लाइन क्रिएट की जाएगी या उस लाइन को कहाँ पर मिला है। बहुत सारे क्वेश्चन है माइंड में जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है। तो इसलिए अब जल्दी से पहुँचते हैं। और टिकट मेरे दोस्त ने ले ली, सोनू ने, तो मैंने पूछा भी नहीं, वो पीछे बैठा, मैं आगे बैठा हूँ। यहाँ पर एक गार्डन है लाल बाग के नाम से, बहुत ज़्यादा फेमस गार्डन है और सबसे ज़्यादा फेमस नाथद्वारा है हमारे शिव जी की वजह से। वो है शिव जी की प्रतिमा, जो कि मतलब सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 369 फीट ऊंची प्रतिमा है ये, जो कि मतलब वो दूर से दिख रही है आपको, वो दिख रही है। ये इस साइड, हाँ इस साइड में ये है लाल बाग। यहाँ पे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हैं। ये है लाल बाग, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है। हाँ, नाथद्वारा यहाँ से चालू हो चुका है। नाथद्वारा की बस स्टैंड हम पहुँच चुके हैं, फाइनल डेस्टिनेशन पे हम पहुँच चुके हैं और टाइम हो रहा है 8:42। सही टाइम पे पहुँच गए। चलते हैं, ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगा, फिर मिलूँगा। सो फाइनली हम नाथद्वारा पहुँच चुके हैं और जेन्युइन बताऊँ, बस बहुत अच्छी थी। बस के ड्राइवर साहब बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा अच्छे नेचर के साथ में और बहुत अच्छी तरह से हमें यहाँ तक लेके आए। मतलब मैं तो रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि भाई अगर आप भीलवाड़ा से उदयपुर और उदयपुर से भीलवाड़ा आना चाहते हो तो इस बस में ज़रूर आना। ये भीलवाड़ा से सेकंड बस है जो कि 5:45 में चलती है। ये 10 बजे उदयपुर पहुंचती है और 10:30 बजे उदयपुर से चलती है, फिर रिटर्न भीलवाड़ा आती है। तो मतलब बहुत अच्छी बस है अल्टीमेट। और मिनिमम जो टाइम है वो उदयपुर का वो 4 घंटे है, 3 घंटे नहीं है, 4 घंटे लगते हैं। मिनिमम 4 घंटे मान के चलो, मैक्सिमम ट्रैफिक की वजह से मे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको भी पता है ऑन रोड ट्रैफिक कहाँ मिल जाए कुछ पता नहीं रहता है। हम नाथद्वारा पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें करते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे आपके साथ, ठीक है।